बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद खुलफ़ाए राशिदीन, सहाबा, ताबीन, तबा ताबीन की ज़िंदगी को अगर देखा जाए और तारीख़ देखी जाए तो जो मदीने की रियासत थी वो पूरी दुनिया के लिए एक अमली नमूना था, जहाँ पे हर किस्म का अमन था और वहाँ पे किसी किस्म का ऐसा कानून नहीं नाफिज था जो कि गैर शरई हो, और वहाँ पे तमाम चीज़ें वही नाफिज थी जो कि शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐन मुताबिक थी। लेकिन हाल ही में पाकिस्तान में एक नारा बुलंद किया गया और ये कहा गया कि हम इस मुल्क में भी इस्लामी रियासत कायम करना चाहते हैं और मदीना की रियासत बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर उन तमाम चीज़ों को देखा जाए तो यहाँ पे वो तमाम काम किए गए जो कि इस्लाम के ऐन मुखालिफ थे। यहाँ पे कादियानियों को बहुत सारी जगहों पे लाइबिलिटी दी गई और उनको बहुत सारी जगहों पे मराहत दी गई। इसके अलावा भी हाल ही में वज़ीर खान मस्जिद में एक रकासा और बलाल सईद सबा कमर उन दोनों ने गाने की शूटिंग की। तो क्या ये इस्लाम की रियासत है? क्या ये मदीना की रियासत है? क्या ये अल्लाह के घर की बेहुरमती नहीं है? क्या ये मुल्क इसीलिए कायम हुआ था कि यहाँ पे मसाजिद में गाने बनाए जाएं और यहाँ पे तमाम चीज़ें की जाएं? अभी लोग ये कहेंगे कि इसमें इमरान खान का क्या कसूर है। तो मेरे भाइयों, इमरान खान का ही कसूर है, क्योंकि हमेशा जब भी कोई गलत काम होता है तो वो सरबराह के ज़िम्मे ही होता है और बरोज़े क़यामत जो सरबराह होंगे उनसे बहुत ज़्यादा पूछताछ होनी है। अगर एक इंसान इस काबिल ही नहीं है या वो इतना बोझ उठा ही नहीं सकता तो उसको इस कुर्सी के ऊपर बैठना ही नहीं चाहिए। अगर वो इंसाफ नहीं करता तो इस कुर्सी से दूर रहे, ताकि उससे ना कल बरोज़े क़यामत हिसाब लिया जाए और ना वो इस चीज़ के अहल होगा। लेकिन अगर वो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है तो उसके नीचे जितने गलत काम हो रहे हैं उन तमाम चीज़ों का भी बोझ इमरान खान के कंधों पे या जो भी इस कुर्सी पे बैठता है उसके कंधों के ऊपर पूरा जाता है। इसलिए इमरान खान साहब को चाहिए, और हम अपने चैनल और इस तमाम वीडियो से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो तमाम लोग जिन लोगों ने इन तमाम चीज़ों की इजाज़त दी और मस्जिद की बेहुरमती की, इस्लाम के और मदीने की रियासत के ऐन मुताबिक उनको सज़ा दी जाए, ताकि अगली ज़िंदगी में और क़यामत तक इस किस्म के और काम ना किए जा सकें और इसके बाद जो मसाजिद है उनकी इज़्ज़त को बरकरार रखा जाए। वरना ये वबाल दुनिया में भी आप भुगतेंगे और बरोज़े क़यामत भी आपको भुगतना पड़ेगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।